Assalamualaikum dear fellows, hope you are well. Today our topic is about of the set theory chapter number 7, problem number 1. P equal 1 2 3 so on. P हमारे पास एक सेट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इस ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी. इसमें हमारे पास रिलेशन डिविजिबिलिटी यानी डिवाइड का गिवन है. इंसर्ट करेक्ट सिंबल. हम ये कुछ करेक्ट सिंबल अपनी फॉलोइंग क्वेश्चंस में पुट करेंगे. एक पार्ट है 2 and 8. सिंस 2 डिवाइड्स 8, चूँकि 2 8 को डिवाइड करता है एंड 2 प्रीसीड्स 8 और 2 हमारे पास 8 से छोटा भी है, ठीक है, तो फिर इनके दरमियान ये लेस देन का रिलेशन आ जाएगा. नेक्स्ट है 18 and 24. 18 डज नॉट डिवाइड 24. 18 24 को डिवाइड नहीं करता. इसी तरह 24 डज नॉट डिवाइड 18. 24 भी 18 को डिवाइड नहीं करता. तो जब हमारे पास दोनों तरफ से रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा तो इनमें नॉन कंपेरेबल का साइन आएगा. ये इंसर्ट ऑप्शन, ये सिंबल यहाँ पर इंसर्ट होगा नॉन कंपेरेबल. सी पार्ट है 9 and 3 के दरमियान. 3 डिवाइड्स 9. 3 प्रीसीड्स 9. आई एम सॉरी, दिस इज़ 9. 3 9 को डिवाइड कर रहा है और 3 ही 9 को प्रीसीड कर रहा है. इट्स मीन कि 3 की साइड पे हमारे पास लेस देन का साइन आएगा. नेक्स्ट डी है 5 लेस देन 15. चूँकि 5 डिवाइड कर रहा है 15 को और 5 हमारे पास 15 को प्रीसीड कर रहा है, तो 5 और 15 में लेस देन का सिंबल इंसर्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है P इक्वल 1 2 3 सो ऑन बी ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी. P हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसमें रिलेशन अगेन से डिवाइड का गिवन है. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ चेन. हम बताएंगे कि जो हमारे पास सेट गिवन है उनमें ऑर्डर्ड के रिलेशन को देखते हुए एक चेन बन रही है या नहीं, ठीक है, और वो जो चेन है वो हमारे पास P की लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट होगा. P का वो सबसेट है, मतलब P ही सेट में से हमें कोई सेट गिवन होगा, हमने उस पर डिवाइड का रिलेशन चेक करना है कि वो चेन बनाता है या नहीं. और लीनियरली ऑर्डर्ड वो दो, अगर कोई भी दो सेट हमारे पास कंपेरेबल हों, कोई भी दो डिजिट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हमारे पास कंपेरेबल हों तो देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास लीनियरली ऑर्डर. ए पार्ट है 24 2 and 6, ठीक है. तो अब हमने इनके दरम्यान डिवाइड का रिलेशन देखते हुए एक चेन बनानी है. सिंस 2 डिवाइड 6, ठीक है, ये लाइन हमारे पास डिवाइड को शो कर रही है. 2 डिवाइड 6 and 6 डिवाइड 24, ठीक है, तो ये हमारे पास एक चेन बन रही है. दिस इम्प्लाइज ए इज चेन इन P. बी पार्ट है 3 15 और 5, ठीक है. तो 3 और 5 हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे डिजिट्स हैं सेट बी के जिनमें डिवाइड का रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है. 3 and 5 आर नॉन कंपेरेबल, ठीक है, इनमें डिवाइड का रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है. ना तो 3 5 को डिवाइड करता है और ना 5 3 को डिवाइड करता है, तो इनमें फिर हमारे पास नॉन कंपेरेबल का रिलेशन आएगा, ठीक है, जिनको हम इस डबल लाइन से शो करते हैं. तो सिंस दे आर नॉन कंपेरेबल दिस इम्प्लाइज बी इज़ नॉट चेन इन P. पार्ट सी है 2 8 32 and 4. सिंस 2 डिवाइड 4, ठीक है, एंड 4 डिवाइड 8 एंड 8 डिवाइड 32, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक चेन है. दिस इम्प्लाइज सी इज चेन इन P. 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 32 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रही है एक चेन. सेट डी में हमारे पास एक ही एलिमेंट है 7. एनी सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट. कोई भी सेट जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट हो तो इस लीनियरली ऑर्डर्ड, वो हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड होगा, ठीक है, तो हेंस डी इज चेन इन P. ई हमारे पास है 15 5 और 30, ठीक है. 5 डिवाइड कर रहा है 15 को और 15 डिवाइड कर रहा है 30 को, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ई इज़ चेन, ठीक है. अब लास्ट है हमारे पास P के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन, ठीक है. P का रिलेशन हम P के साथ ही देखेंगे. तो P हमारे पास जो सेट है उसमें 2 और 3 हमारे पास नॉट कंपेरेबल है, ठीक है, क्योंकि 2 भी 3 को डिवाइड नहीं करता और 3 भी 2 को डिवाइड नहीं करता. तो 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल.
दिस इम्प्लाइज P इज़ नॉट चेन इन इटसेल्फ। P खुद में एक चेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, ए सेट है इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक ए सेट गिवन है और ये उसकी एक हैशे डायग्राम गिवन है और इंसर्ट सिंबल। ठीक है, ये कुछ सिंबल हैं, इनको हम पुट करके अपना आंसर बताएंगे। पहला है 1 और 5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 1 और 5 दो डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस हैं। ठीक है, 5 1 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, 1 को प्रीसीड करने वाले एलिमेंट्स 2 3 4 5 ये सब हैं। ठीक है, लेकिन हमें 5 बताया गया तो 5 भी 1 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, और 1 जो है वो 5 को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशन है कि 1 5 को सक्सीड कर रहा है और 5 हमारे पास 1 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, तो प्रीसीड वाली जो है वो जगह पर हमारे पास ये क्लोज्ड वाला साइन आ जाएगा। 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं, ये लीनियरली ऑर्डर्ड होते हैं, तो उनके दरमियान एक सॉलिड लाइन होती है। 2 और 3 हमारे पास कंपेरेबल नहीं है, तो जस्ट नॉन कंपेरेबल का साइन आ जाएगा। 4 एंड 1। अब 4 हमारे पास वो डिजिट है जो 1 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, और 1 4 को सक्सीड कर रहा है, तो अगेन से हमारे पास ये आ जाएगा कि 4 वाली साइड पे प्रीसीड के 4 1 को प्रीसीड कर रहा है और 1 4 को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 3 एंड 4। 3 और 4 भी हमारे पास नॉन कंपेरेबल हैं, इनके दरमियान कोई सॉलिड एड्स नहीं है और बाय ट्रांजिटिविटी भी ये प्रूव नहीं है, तो 3 एंड 4 आर नॉन कंपेरेबल। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए। ए हमारे पास जो कि ये एक हैशे डायग्राम है, हम इनके मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नो एलिमेंट्स विच आर स्ट्रिक्टली प्रीसीड 4 एंड 5। देखें, ये हमारे पास एक हैशे डायग्राम है। ठीक है, इसमें 4 और 5 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास दोनों प्रीसीडिंग एलिमेंट हैं, लेकिन इन दोनों से नीचे कोई एक यूनिक एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों को भी प्रीसीड कर रहा हो। ठीक है, तो इट्स मीन कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो 4 और 5 दोनों को प्रीसीड करे। ठीक है, तो सो 4 एंड 5 आर मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, दो मिनिमल एलिमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यूनिक होते हैं। 4 और 5 हमारे पास दो मिनिमल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नो एलिमेंट विच स्ट्रिक्टली सक्सीड 1। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ऊपर जो हमारे पास 1 को सक्सीड कर रहा हो। ठीक है, मतलब 1 से ऊपर कोई और एलिमेंट होगा जो 1 को सक्सीड कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 एक सबसे ऊपर एलिमेंट है जो बाकी नीचे तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। इट्स मीन 1 हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है, ए हैज़ नो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब हमारे पास अगर मिनिमल एलिमेंट यूनिक हो तो वही हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट्स हमारे पास दो आ रहे हैं, यूनिक नहीं है कोई भी। इट्स मीन कि इसका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट एलिमेंट इज़ 1। ठीक है, सिंस 1 सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। लास्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 सबको सक्सीड कर रहा है और मैक्सिमल हमारे पास यूनिक है, तो 1 हमारे पास वो एलिमेंट है जो सबको सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉब्लम नंबर 5, पी ऑफ ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल ए। पी ऑफ ए में हमारे पास उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी जो ए को प्रीसीड कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें ए भी शामिल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्वलिटी भी है, जिसमें ए भी और ए के तमाम बाकी एलिमेंट्स की कलेक्शन जो ए को प्रीसीड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी ऑफ 1 का हमने जो सेट बनाया जिसमें 1 खुद भी शामिल होगा और 1 से नीचे हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं सब जो 1 को प्रीसीड करें। ठीक है, जो 1 से नीचे आ रहे हैं, तो 1 से नीचे हमारे पास 2 3 4 5 हैं, तो पी ऑफ 1 का जो सेट होगा उसमें 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, अब P2 का हमने सेट बनाना है। ठीक है, तो ये 2 है मेरे पास, 2 खुद भी आएगा इटसेल्फ। ठीक है, और 2 से नीचे जो 2 को प्रीसीड करें तो वह जस्ट 4 और 5 है। ठीक है, 2 के साथ 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 और 2 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है,
तो 2 खुद आएगा और 2 से नीचे जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 4 और 5 हैं जो 2 को प्रीसीड कर रहे हैं, ठीक है, जो 2 से नीचे आ रहे हैं। तो 2, 4 और 5 आ जाएगा। P ऑफ 3 में हमारे पास वो एलिमेंट जो 3 को प्रीसीड कर रहे हैं, ठीक है। 3 खुद इटसेल्फ आएगा और 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ, ठीक है। 5 3 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, तो 3 खुद इटसेल्फ और 5, तो ये हमारे पास P ऑफ 3 का सेट होगा। P ऑफ 4 में 4 इटसेल्फ आएगा क्योंकि हमारे पास रिलेशन में इक्वलिटी गिवन है, लेकिन 4 से नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है जो 4 को प्रीसीड कर रहा हो, ठीक है। तो P ऑफ 4 में जस्ट 4 ही एलिमेंट आएगा। इसी तरह P ऑफ 5 में 5 इटसेल्फ, लेकिन 5 से नीचे हमारे पास कोई भी और एलिमेंट नहीं है जो 5 को प्रीसीड कर रहे हैं, तो P ऑफ 5 में 5 आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 है, लुक L ऑफ A डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल चेन्स, ठीक है। ये हमारे पास तमाम चेन्स की कलेक्शन का सेट है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, इसको देख के हमने L ऑफ A के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। चेन हमारे पास 2 एलिमेंट्स की भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 को देख लेते हैं। 1 और 2 की एक चेन है और बाय ट्रांजिटिविटी 1 और 4 की भी एक चेन है, ठीक है। इसी तरह 1 और 5 की भी एक चेन है, 1 3 की भी एक चेन है, ठीक है। तो 1 को हमने चेक कर लिया सबके साथ, 1 2 1 4 1 3 और 1 5। अब हम आ जाते हैं 2 के ऊपर। 2 4 के साथ है और 2 5 के साथ है, ठीक है। 2 के बस ये 2 ही हैं, 2 4 के साथ और 2 5 के साथ। अब 3 और 5 की एक चेन बन रही है, ठीक है। अब हम 3 एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। 1 2 4 भी एक चेन बन रही है, 1 2 5 भी एक चेन बन रही है और 1 3 5 भी एक चेन बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस L ऑफ A की तमाम टोटल चेन, ये L ऑफ A जो हमारे पास तमाम चेन्स के सेट थे, ठीक है, उनको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। 1 2 4 1 2 5 और 1 3 5, ठीक है। वो चेन्स जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं वो मैंने ऊपर वाली जगह पर प्लेस किए और इनके नीचे लाइक इनकी जो सब कलेक्शन है, जिस तरह 1 2 4 में 1 2 भी हमारे पास एक चेन थी, ठीक है, 1 4 भी एक चेन थी और 2 4 भी एक चेन थी। मैंने वो तीनों चेन्स इनके नीचे लिखी हैं जिनके एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। 1 2 चूँकि इस सेट का भी है, इस सेट में भी कंटेन कर रहा है और इस सेट में भी कंटेन कर रहा है, इसलिए इन दोनों को एक साथ मैप करवा दिया 1 2 पे, ठीक है। उसके बाद इस सेट में हमारे पास 2 5 है तो ये 2 5 के साथ, और हमारे पास 1 5 था तो 1 5 के साथ, ठीक है। 1 3 5 में भी हमारे पास 1 5 की पॉसिबिलिटी है तो ये दोनों इस सेट पे एक साथ मैप हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 3 और यहाँ से 3 5। तो ये जो अभी हमने L ऑफ A की ऑल चेन्स की कलेक्शन लिखी थी, ठीक है, उनको हमने इस तरह इस ऑर्डर में लिख दिया। प्रॉब्लम 6.7 है जिसको हम पहले बुक से समझ लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 6.7 है, प्री रिक्विसाइट्स इन कॉलेज इज़ अ फेमिलियर पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ अवेलेबल क्लासेस, ठीक है। डिफाइन A लेस देन B इफ़ क्लास A इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर क्लास B। लेट्स सी विद द सेट ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस एंड देयर प्रीरिक्विसाइट्स गिवन इन दिस। ये उन्होंने हमें एक टेबल गिवन है। अब प्रीरिक्विसाइट्स का मतलब है कि एक कोर्स या एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कोर्स को कंप्लीट करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्रीरिक्विसाइट्स का मतलब है कि वो हमारे पास उस कोर्स की एक शर्त है। लाइक अगर हम अलजब्रा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजब्रा का एक मेजर कोर्स स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक नो हाउ का कोर्स कंप्लीट करना, यह उसकी प्री रिक्विसाइट है, ठीक है। मतलब जो भी हम मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बेसिक का कोर्स कंप्लीट करना, ये हमारे पास पहले शर्त होती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ मैथ की क्लासेस हैं और ये कुछ उनकी प्री रिक्विसाइट्स हैं कि अगर हम ये मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए शर्त है कि पहले ये वाली क्लास हमें कंप्लीट क्लियर हो। मैथ 101 के लिए कोई शर्त नहीं है, मैथ 201 के लिए मैथ 101, मैथ 250 के लिए मैथ 101। अब हमने अपनी इन क्लासेस और इनकी इन प्री रिक्विसाइट्स को देखते हुए इनको अपनी इस तरह से ऐसे डायग्राम में मैप कर लिया। 101 के लिए कोई शर्त नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 101 इन सब से नीचे प्लेस होगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई शर्त नहीं है। मैथ 201 के लिए मैथ 101 क्लास का कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो मैथ 201 जो है वो
मैथ 250 के लिए भी मैथ 101 प्री रिक्वेस्ट है, तो 250 भी हमारे पास 101 से ऊपर आएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इस कोर्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैथ 251 मैथ 250, मतलब 251 के लिए हमें मैथ 250 आना ज़रूरी है। मैथ 340 मैथ 201, मतलब 201 कोर्स कंप्लीट हो तभी हम 340 का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैथ 341 के लिए मैथ 340, तो 340 के लिए हमने 341। ठीक है, इस तरह से ये सारे हमने ऐसे डायग्राम पे मैप कर लिए। अब 101 मेरा एक ऐसा कोर्स या ऐसा मैथ सब्जेक्ट है जो बाकी तमाम ऊपर कोर्सेज को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमल एलिमेंट है। ठीक, और यही वो एक वाहिद है जो सबको प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, इसके और नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जो इसको सक्सीड करे, तो इट्स मीन के फर्स्ट एलिमेंट भी हमारा 101 है। 500 और 341 ये दो मेरे पास मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 500 से ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है जो इन तमाम को सक्सीड कर रहा हो। ठीक है, 500 इन सब से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये वो मेजर कोर्स है जो सबको सक्सीड कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 341 के ऊपर हमारे पास कोई और कोर्स नहीं है जो इन सब को सक्सीड कर रहा हो, तो इट्स मीन्स 341 इन सब से ऊपर है। तो मैक्सिमल हमारे पास दो हो गए, 341 और 500। चूँकि मैक्सिमल हमारे पास यूनिक नहीं है इसलिए इसका लास्ट एलिमेंट नाइदर, मतलब कोई भी इसका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। प्रॉब्लम 7.8 है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, define a related to b by b equal ar for some positive integer r। z एक इंटीजर्स का सेट है और हम कह रहे हैं कि कोई भी a b आपस a रिलेटेड टू b, ठीक है, a b से रिलेट b इक्वल ए आर। ठीक है, इस रिलेशन की रिस्पेक्ट से a और b आपस में रिलेशन में है। r हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और हम शो करेंगे कि r इज़ पार्शियल ऑर्डर ऑन z। पार्शियल ऑर्डर के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा, तो हम डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए इक्वल ए आर फॉर सम पॉजिटिव आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इफ़ ए लेस देन इक्वल टू बी and b less than equal to a, then a must equal b। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम सपोज प्रूव करेंगे, सपोज a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू r। ठीक है, a और b के दरमियान रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है और b a के दरमियान रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर हम r और s को दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो b है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू ये ए आर पुट कर देंगे, तो a इक्वल ए आर होल पावर s एंड दिस इज़ इक्वल ए की पावर आर एस। अब हमारे पास यहाँ पर इसको एंटीसिमेट्रिक प्रूव करने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आर एस का प्रोडक्ट 1 है। अगर आर एस दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 है, इट्स मीन कि आर भी 1 है और एस भी 1 है। ठीक है, आर भी 1 है, इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो b इक्वल ए की पावर 1, मतलब b इक्वल a। इसी तरह s1 को जब हम इधर पुट करेंगे तो a इक्वल b की पावर 1। ठीक है, s की जगह 1 आ जाएगा, तो दिस मीन्स a इक्वल b। तो इस पहली पॉसिबिलिटी से हमारे पास a इक्वल b प्रूव हो गया, जो कि एंटीसिमेट्रिक में हमने प्रूव करना था। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर a लेस देन इक्वल b हो और b लेस देन इक्वल a हो, तो दिस इम्प्लाइज कि a b बराबर हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो पहले केस से हमारे पास a इक्वल b प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने केस 2 ये लिया कि a इक्वल है 1 के। ठीक है, a अगर 1 के इक्वल है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें b इक्वल 1 की पावर r विच इज़ इक्वल 1। ठीक है, 1 की कोई भी एलिमेंट पावर हम देते हैं जो कि पॉजिटिव है तो हमारे पास 1 ही आएगा, और 1 किसके बराबर लिया हमने a के, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल a। इसी तरह अगर a हमारे पास 1 के बराबर है तो पॉसिबल है कि b भी 1 के बराबर हो। ठीक है, b इक्वल है 1 के। ठीक है, अब हम इसको इस रिलेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो a इक्वल 1 की पावर s, चूँकि s मेरे पास पॉजिटिव है तो 1 की पावर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 आएगा,
और 1 को हमने क्या लिया हुआ b, तो a इक्वल b। ठीक है, एक पहले केस से भी हमारे पास प्रूव हो गया कि a इक्वल b है, और दूसरे केस की दोनों पॉसिबिलिटी से हमारे पास प्रूव हो गया कि a इक्वल b है। केस 3 है कि a इक्वल -1। ठीक है, तो हमारे पास है b इक्वल AR, a की जगह आ जाएगा -1 की पावर r। ठीक है, अब चूंकि हमने a को -1 लिया है तो b भी हमारे पास -1 ही आना चाहिए, तो -1 की पावर -1 ही हमें रिजल्ट में तब मिलेगा जब r हमारे पास कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, जब हमारे पास r ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, लाइक -1 की पावर 3 या -1 की पावर 5, इस तरह जब r हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो देन हमारे पास ये भी केस ट्रू हो जाएगा कि b इक्वल -1 के। इन ऑल 3 केसेस, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि a b के बराबर है, इट्स मीन r हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। ठीक है, तो देन हम प्रूव करेंगे कि a रिलेटेड टू c है। a रिलेटेड है b से, बाय डेफिनेशन b इक्वल है a r के। b रिलेटेड है c के, तो बाय डेफिनेशन c इक्वल है b की पावर s के। ठीक है, यहाँ b की हम ये वैल्यू लगा देंगे a r, तो c किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर a s, सॉरी c आ जाएगा a की पावर r s। चूँकि r s हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इट्स मीन c बराबर आ जाएगा a की पावर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो वो बाय डेफिनेशन हमारे पास प्रूव हो गया कि a रिलेटेड टू c, हैंस r इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, और पीछे हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, तो देन वी कैन से दैट r इज़ पार्शियल ऑर्डर ऑन z। प्रॉब्लम नंबर 9 है, कंसिडर p इक्वल 1 2 3 सो ऑन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एवरी नंबर इन b कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन नेगेटिव पावर और 2 टाइम्स एन ओड नंबर। कि p हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स, और उसके ऊपर पावर कौन सी है, नॉन नेगेटिव पावर। ठीक है, 2 की पावर r एक नॉन नेगेटिव पावर है, और ये मल्टीप्लाई हुआ हुआ है ऑड डेफिनेशन से। इसी तरह हमने एक a डिफाइन किया, a इक्वल 2 की पावर r 2s + 1। इसी तरह एक a डैश हमने डिफाइन किया 2 की पावर r डैश 2s डैश + 1, where r and s are non-negative integers. We define a डैश से लेस तब होगा if r लेस देन r डैश। ठीक है, अगर r डैश से लेस होगा देन a डैश से लेस होगा, और अगर r डैश के बराबर आ जाता है तो फिर हम s और s डैश को देखेंगे कि s और s डैश ये लेस हो। ठीक है, अब हमने इनके दरमियान ये सिंबल जो है वो पुट करने हैं। बहुत इजी सी है कि हमने इसका एक टेबल बना लिया। ठीक है, फर्स्ट रो में हमारे पास ओड पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, सेकंड रो में वो 2 टाइम्स है। ठीक है, ये देखें ना, द सेकंड रो ऑफ 2 टाइम्स द ओड नंबर। जो सेकंड ऑर्डर मैंने बनाई है सेकंड रो, वो इन ऑड नंबर्स के 2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसी तरह 5 × 2 10, 7 × 2 14, ये उनके 2 टाइम्स है। और जो थर्ड रो बनी है वो हमारे पास सेकंड रो के 2 टाइम्स है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वो फर्स्ट रो के 4 टाइम्स है। ठीक है, जैसे हमने अब 2 को देखना है। ठीक है, सेकंड रो में पास 2 है तो 2 × 2 4, 6 है तो 6 × 2 12, 10 है तो 10 × 2 20। इस तरह से ये जो थर्ड रो आई है ये सेकंड रो के 2 टाइम्स है। ठीक है, इस तरह से ये टेबल हमारे पास कंप्लीट होता है। और वर्टिकली हमारे पास r है, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और हॉरिजेंटली हमारे पास s है। अब हमें इनके दरमियान रिलेशन किस तरह से मिलेगा, ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है कि a लेस देन a डैश इफ़ a इज़ इन हायर रो देन a डैश। a डैश से लेस तब होगा जब a हमारे पास a डैश से हायर रो में गिवन हो। फॉर एग्जांपल 5a है। ठीक है, 5 हमारे पास a है और 14 हमारे पास a डैश है। 5a है और 14 a डैश है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान लेस देन का रिलेशन तब होगा जब a हायर रो में हो। अब यहाँ पे देखें, 5 हमारे पास फर्स्ट रो में आ रहा है और 14 हमारे पास सेकंड रो में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 5 14 से हायर रो में है
तो 5 और 14 के दरमियान लेस देन का रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह अब हमने 6 को और 9 को देखना है। तो 9 हमारे पास हायर रो में है और 6 हमारे पास लोअर रो में है। इसका मतलब 9A है और 6A डैश है, ठीक है। 9A है और 6A डैश है, तो इनके दरमियान अब इस तरह लेस देन का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 26 और 12 को देखना है। 26 मेरे पास सेकंड रो में और 12 थर्ड रो में, मतलब 26 हायर रो में, तो 26 की तरफ से हमारे पास लेस देन का साइन आ जाएगा। 20 और 30 को देखना है। तो 20 हमारे पास थर्ड रो में है और 30 हमारे पास ये सेकंड रो में, ठीक है। मतलब 30 हमारे पास हायर रो में और 20 लोअर रो में, तो 30A हुआ और 20A डैश हुआ। तो इनके दरमियान भी इस तरह, क्योंकि अब हमारे पास 30A है ना और 20A डैश है, तो हमारे पास अब इस तरफ को साइन आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 10 है, सपोज लेस देन इज अ कॉजी ऑर्डर ऑन सेट एस। कॉजी ऑर्डर ऐसे ऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होते हैं। ए लेस देन इक्वल बी, ए बी के लेस और इक्वल तब होगा इफ़ ए लेस देन बी और ए इक्वल बी, ठीक है। शो दैट ए लेस देन इक्वल बी इज़ पार्शियल ऑर्डर। हमारे पास लेस देन इक्वल बी का रिलेशन गिवन है और हमने बताना है कि वो पार्शियल ऑर्डर है। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। सिंस ए इक्वल ए, ठीक है, हर एलिमेंट इटसेल्फ खुद के बराबर होता है एंड वी हैव ए लेस देन इक्वल ए, ठीक है। हमारे पास इक्वलिटी गिवन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई। एंटी सिमेट्रिक है। सपोज ए लेस देन इक्वल बी एंड बी लेस देन इक्वल ए, ठीक है, देन आइदर ए इक्वल बी और एल्स ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या केस है कि ए लेस देन इक्वल बी है, मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ए बी के बराबर भी है और ए लेस देन बी, ये भी पॉसिबल है कि ए बी से छोटा हो। अब इस केस में बी लेस देन ए है, ठीक है, इक्वल का तो हमने बता दिया। और दूसरा हमें क्या मिल रहा है कि बी लेस देन ए, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, ये दोनों बातें होल्ड कर रही हैं, ठीक है, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, तो बाय ट्रांजिटिविटी ए लेस देन हो जाएगा ए से। ऐसे ही है, ए बी से लेस है और बी ए से लेस है, बाय ट्रांजिटिविटी ए से लेस हो जाएगा। लेकिन ऊपर अभी हमने रिफ्लेक्सिव में प्रूव किया कि ए के इक्वल है, इट्स मीन्स ये हमारे पास जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो लेस देन हमारे पास इररिफ्लेक्सिव आ गया, मतलब ये दो केस तो हमारे ख़त्म हो गए कि ये दो केस हमारे प्रूव नहीं हो सकते। इट्स मीन हमारे पास जस्ट ये बचा कि ए इक्वल बी हो सकता है, दस ए इक्वल बी इज़ एंटी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है, सपोज ए लेस देन इक्वल बी एंड बी लेस देन इक्वल सी। इसके लिए हमारे पास चार केसेस हैं कि या तो ए बी के बराबर हो सकता है, और या अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ठीक है, देन बाय ट्रांजिटिविटी ए सी के बराबर होगा। इट्स मीन लेस देन इक्वल की प्रॉपर्टी आ गई। ए इक्वल बी एंड बी लेस देन सी, ठीक है, बाय ट्रांजिटिविटी ए लेस देन सी, सो ए लेस देन इक्वल सी, ठीक है। यहाँ से इक्वल आ गया और यहाँ से लेस आ गया, इट्स मीन ए लेस देन इक्वल सी दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। थर्ड केस, सपोज ए लेस देन बी एंड बी इक्वल सी, देन बाय ट्रांजिटिविटी ए लेस देन सी, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास प्रूव हो गया कि ए लेस देन इक्वल सी है। फोर्थ केस, सपोज ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन बाय ट्रांजिटिविटी ए लेस देन सी, hence a equals c. In all such cases less than equal is transitive, ठीक है। तमाम केसेस में लेस देन इक्वल हमारे पास ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन जो हमारे पास कॉजी ऑर्डर लेस देन गिवन था वो हमारे पास पार्शली ऑर्डर प्रूव हो गया। आज की इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम 10 तक डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जज़ाकल्लाह and thank you for watching this video.